आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां आम जनता जाती है अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, लेकिन क्या हो जब डॉक्टरों की लापरवाही से किसी मरीज को एक नया घाव, एक नई बीमारी का सामना करना पड़ जाए। ऐसा ही हुआ राजनांदगांव के एक युवक के साथ, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से वह बुरी तरह से झुलस चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पहले स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। दोनों तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। देख रहे हैं आप कि ऑपरेशन से पहले किस तरह मुस्कुराते हुए, हंसते हुए युवक फोटो खिंचवा रहा है, यह सोचकर कि जल्द ही ऑपरेशन के बाद उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और वह स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन क्या पता था उसे कि एक नया जख्म उसका इंतजार कर रहा है। अब आप देखिए स्क्रीन पर वो दूसरी तस्वीर, जिसे देखकर आप विचलित भी हो सकते हैं। ये तस्वीर और ये झुलसा हुआ शरीर जो देन है डॉक्टरों की लापरवाही का। राजनांदगांव के पेंड्रे स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति मेडिकल कॉलेज का अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है डॉक्टरों की घोर लापरवाही, नर्सिंग स्टाफ की घोर लापरवाही। एक मामूली ऑपरेशन के दौरान मेडिकल स्टाफ की लापरवाही के चलते 21 वर्षीय युवक की पीठ बुरी तरह से जल गई है। मामला गंभीर है और अब परिजन न्याय की मांग को लेकर आगे आने की तैयारी कर रहे हैं। मामले को लेकर ग्राउंड जीरो से क्या कहते हैं हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार, पहले उसे सुनिए। इंडिया टाउन न्यूज लगातार आपको वो सच तक के दिखाने के लिए पहुंचा है और आज उसी सच को दिखाने के लिए हम राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए और इस मेडिकल कॉलेज में बीते दिन एक ऐसी घटना सामने में आई है जिसको लेकर के पूरे हॉस्पिटल विभाग और आम जनताओं में दहशत का माहौल है। ये कैमरे के पीछे अभी वो शख्स अपने पीठ को दबाए हुए बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, क्योंकि उसके पीठ पर बताया जा रहा है कि जब ऑपरेशन करने के लिए उस युवक को अंदर लेकर जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, तब उसके पीठ पर एक स्प्रिट नामक लिक्विड गिर जाता है जिससे वो बर्न होने लगता है और पूरी उसकी जो पीठ की बॉडी है, पीठ का जो हिस्सा है वो जल जाता है। अभी फिलहाल में हम जो मेडिकल कॉलेज के इस वार्ड में खड़े हुए हैं, वार्ड में हमारे साथ में परिजन भी हैं और कुछ हॉस्पिटल स्टाफ के लोग भी हैं। मैम, एक छोटी सी बस आपसे जानकारी चाहिए, ट्रीटमेंट अभी किस प्रकार के चल रही है और ये जो सुरक्षा पर जो चूक हुई है, ये जो स्प्रिट बताया जा रहा है, ये क्या काम करता है? सर, ये जो स्प्रिट है वो हम स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं। स्किन को साफ करता है वो, जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको पहले हम उससे धुलते हैं, मतलब धोते हैं, समझ जाओ। तो वो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नष्ट हो जाता है, वो उसमें यूज करते हैं। प्री ऑप वाला सिस्टम होता है, पहले प्री ऑप करते हैं, वहाँ वो ओटी का काम होता है। हम यहाँ से पेशेंट को पूरा प्रिपेयर करके भेजते हैं कि ऑपरेशन के लिए गाउन पहनाना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, वो सब पूरा इंजेक्शन लगा के यहाँ से भेजते हैं। बाकी जो प्रोसीजर होता है वो ओटी में। मैम, उसके पेट पर पूरे जले हुए निशान हैं, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? किस चीजों के प्रभाव से हो सकता है? सर, ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी रहती है ना, और ये सब स्टरलाइजेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो सब चीज भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने का काम करता है ना, तो वो चीजें भी थोड़े बर्निंग का सेंसेशन होता है उसमें स्किन का, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ हुआ होगा। ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या हुआ होगा वहाँ पर। अभी ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है? युवक की अभी हालत कैसी? पूरा बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर जो पोस्ट ऑप केयर है वो भी पूरा चल रहा है। ऑपरेशन के बाद में जो इंजेक्शन लगाना चाहिए वो सब चीज चल रहा है। उसके बाद बर्न जो हुआ है, तो बर्निंग का जो ट्रीटमेंट चलना चाहिए वो भी चल रहा है। देखिए, फिलहाल में अभी उस युवक की जान तो बचा ली गई है, बर्निंग का मामला बताया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर में जब युवक को लेकर के जाया जाते हैं, तब उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर इतनी बड़ी चूक सामने में आती है।
जो कि खुद यहाँ के डॉक्टर जो सर्जन हैं डॉक्टर मिश्रा मैडम, तो उनके द्वारा अभी तक के किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण सामने नहीं आई। अभी हमारे साथ में इस मामले पर मौजूदा रूप में इनके परिजन भी हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे। जी, घटना के बारे में आपको कब पता चला? घटना के बारे में तो कोई जानकारी यहाँ मिले नहीं। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो वहाँ पे उसको रखे थे, क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशन वार्ड में। तो वहाँ बोला हल्का पेट में जलन दे रहा है। उसके बाद अचानक उसको यहाँ शिफ्ट किया गया 416 नंबर वार्ड में, सर्जरी वाले में। तो यहाँ इसके पेट में बहुत तेज जलन देने लगा। उसके बाद पता किया क्यों हुआ, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया सर्जरी वार्ड से, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया सही। उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ से भी जो वार्ड में है यहाँ से भी कॉल किया गया था कि क्या हुआ करके, तो यहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं। यहाँ से भी बहुत बार कॉल किया गया कि हुआ एक्चुअल में क्या, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं। आधे एक घंटे के बाद जब ज़्यादा वहाँ प्रेशर बनाया गया, बहुत सारे लड़के आए, तो वहाँ से 1-2 डॉक्टर आके बताए कि जल गया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कैसे जला है, क्या हुआ। और आज जब सुबह में देखा, जब साफ हुआ, बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो आप लोग को बताया किनकी लापरवाही सामने नजर में आ रही? ये हॉस्पिटल मतलब मेडिकल कॉलेज प्रशासन का पूरी लापरवाही, क्योंकि जान भी जा सकता था। देखिए, मामला अभी यहीं पर थमता नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार जब विभाग के ऊपर इस प्रकार के मामले जो सामने में आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो अब हॉस्पिटल विभाग इस विषय पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के जो जिम्मेदार हैं, जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल प्रशासन है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मामले पर ऐसे जब मामले आते हैं तो लापरवाही क्यों बरती जाती है। इंडिया टाउन न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। मामला कुछ इस तरह है कि सत्यम रजक नाम का एक युवक जो महज 21 साल का है, मामूली ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई। घटना के अनुसार सत्यम रजक पिता विनोद रजक, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, उसे मल द्वार पर एक गठान की समस्या थी। इस समस्या के इलाज के लिए वह मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा। यहाँ HOD सर्जन डॉक्टर मेश्राम के नेतृत्व में लेजर सर्जरी की गई। किसके नेतृत्व में? HOD सर्जन डॉक्टर मेश्राम के नेतृत्व में लेजर सर्जरी की गई। लेकिन ऑपरेशन के दौरान मेडिकल में उपयोग होने वाली स्प्रिट यानी अल्कोहल को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, वह एक लापरवाही भरा कदम बन गया। स्प्रिट से भीगी कॉटन को उचित तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया। लेजर उपकरण की गर्मी के कारण कॉटन में आग लग गई। कॉटन के साथ साथ चादर में भी आग लग गई, जिससे सत्यम की पीठ बुरी तरह से झुलस गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब उस वक्त हुआ जब मरीज बेहोशी की हालत में था और उसे कुछ पता ही नहीं था। गंभीर हादसा भी हो सकता था, मरीज की जान भी जा सकती थी। क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ? क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ, बड़े गौर से सुनिए मरीज की जुबानी। बड़े गौर से सुनिएगा मरीज क्या कुछ बता रहा है। मेरे को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। मेरे को पहले बैठा ले, मेरे पीठ पे पहले स्प्रिट को लगाए, फिर सुन करने वाले इंजेक्शन लगाए, फिर लगाने के बाद तुरंत लेटाए, फिर उसके बाद मेरे को पट करके लेटा दिए, साइड करके पट करके लेटा दिए। तो फिर उसके बाद पीछे से आँख में तो मेरे कपड़ा डाल दिए थे, उतना मैं देख नहीं पाया। फिर अचानक से एक बार मेरे को हीट लगा, पीछे क्या हुआ करके, तो मैं हिला, तो बोले कुछ नहीं आराम से रहो। फिर उसके बाद जब आग लगी वहाँ, उन लोग नहीं पता, हाँ उन लोग किस चीज़ से ऑपरेशन करते बोलते हैं, इलेक्ट्रिक से कुछ ऑपरेशन करते, तो उसके थ्रू कॉटन में लगा, कॉटन के थ्रू मेरे बॉडी में स्प्रिट लगा था, तो शायद उससे आग पकड़ी। फिर उन लोग बुझाए, उन लोगों ने तुरंत बुझाया। चादर उधर में भी आग लग गया था, वहाँ पास अंदर आग लगा। फिर उसके बाद उस टाइम तो मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि AC चल रहा था, ठंडे में नहीं समझ आता है। तो फिर उसके बाद उन लोग मेरा ऑपरेशन करे, जिसका था ऑपरेशन किया। उसके बाद बाहर लेके आए, बाहर लाने के बाद भी बुखार लगा था मेरे को, तो समझ नहीं आया, हल्का हल्का जलन हो रहा था। वो लोग बोले नॉर्मल सा है, कुछ नहीं होता ज़्यादा करके। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ लेके आए, तब मेरे को यहाँ गरम लगा था। फिर उसके बाद मैं छटपटाने लगा, रोने लगा। फिर तब उसके बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ उसका। फिर उसके बाद पता चला कि इतना बड़ा कहानी हुआ है करके। कौन लोग मौजूद थे वहाँ पर उस वक्त? वहाँ डॉक्टर लोग थे पूरे ऑपरेशन थिएटर में, जो भी थे बड़े हाई लेवल के डॉक्टर लोग। क्या कुछ कहना था ये घटना के बाद उनका? कुछ नहीं, नॉर्मल कुछ तो बात कर रहे होंगे। नॉर्मल हुआ है, पहली बार हुआ है ऐसा,
ये तो नॉर्मल है, नहीं जला, चलो बच गया करके, कुछ नहीं होता जाने दो करके, ऐसा था। अभी आपकी स्वास्थ्य कैसी है? अभी तो स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि पीछे पूरा जलन हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या चाहते हैं आप? थोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई करा जाए, उनके ऊपर जो भी रहता है। जब परिजनों ने अस्पताल स्टाफ से इसकी जानकारी लेने की कोशिश की तो किसी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। उल्टा स्टाफ ने खुद को अनभिज्ञ बताया। अब मरीज के परिजन इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और जल्द ही लिखित शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। घटना के बाद से सत्यम और उसका परिवार सदमे में है। पीठ की जलन और घाव के कारण उसे अत्यंत दर्द का सामना करना पड़ रहा है। परिवार अब आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। ऑपरेशन की एक गलती ने एक युवक की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी बड़े मेडिकल संस्थान में लापरवाही की खबर सामने आई हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मामलों पर कोई सख्त कार्यवाही होगी? क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाएगा? सत्यम रजक की पीठ पर लगे ये जख्म केवल शरीर के नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी के गवाह हैं। इस मामले में क्या कहते हैं जिम्मेदार, सुनिए बड़े गौर से। कि वो मरीज को मलद्वार के पास में एक छोटा सिस्ट था जिसका ऑपरेशन चल रहा था, साइनस, और उसमें कॉटरी का उपयोग किया जा रहा था, तो वो जल गया है। जलने के दो कारण हो सकते हैं, या तो जो स्पिरिट जो हम लोग मरीज के इन्फेक्शन को कम करने के लिए स्पिरिट से उनका सफाई करते हैं, वो स्पिरिट भी ज्वलनशील रहती है, उससे भी हो सकता है, या मलद्वार से निकलने वाली गैसेस के कारण से भी जल सकता है। दोनों कारण हो सकते हैं। अभी ये हमारे संज्ञान में भी पहली बार ऐसा कोई केस आया है, तो कारण अभी दोनों कारणों में से स्पष्ट तो नहीं है। अब परिजन इस मामले को लेकर शासन प्रशासन के पास शिकायत लेकर जा रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट जवाब देगा या मामला यहीं दबा दिया जाएगा? शायद मामला दबा दिया जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार लोग शहर में नहीं रहते, वह कहीं और निवास करते हैं और सारा कुछ केवल फोन पर बताया जाता है। जिम्मेदारी कहीं और है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।